क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन f(x) का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ये फंक्शन एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। इस फंक्शन का डोमेन है R। ये x के -∞ से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज़ पर डिफाइंड है। इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़। तो एक्सट्रीम्स पर एक बार फंक्शन के वैल्यूज़ चेक कर लीजिए। जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो लिमिट्स अगर आपको सॉल्व करना आता है तो काफ़ी बेसिक सा लिमिट का क्वेश्चन हो गया ये, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे f का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। और नेगेटिव एक्सट्रीम में देखा तो x जब -∞ को अप्रोच कर रहा है तो पूरा फंक्शन 2x - 1 ये इन्फिनिटी होगा, इसका -∞ होगा, लेकिन स्क्वायर लिखा है तो अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर ये फंक्शन हम ऑब्ज़र्व करें तो -∞ से इन्फिनिटी में एक्सट्रीम्स पर ये फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह का अगर ये फंक्शन है तो बीच में कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू आएगा। अब क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इसका कि जो हमने अभी राइट हैंड साइड में लिमिट्स दिखाए हैं इसके, उनकी मदद से आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f does not exist, does not exist। अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो इसके लिए पहले आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। टू एक्स - 1 होल स्क्वायर d/dx ऑफ एनीथिंग पावर n। यहाँ पर एनीथिंग मान लीजिए कोई फंक्शन है x का। ठीक है। तो x का कोई भी एक्सप्रेशन है, उसकी पावर n लिखी है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से किया जाता है, n टाइम्स उस एक्सप्रेशन की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन। चेन रूल। ठीक है। d/dx ऑफ एनीथिंग पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 टाइम्स एनीथिंग पावर 2 - 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से f' आया कैलकुलेट करके 2 टाइम्स 2x - 1। अब आपको पता है कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा वाले जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, उन पर f' 0 होता है। तो f' इक्वल टू 0 करके देख लीजिए। ठीक है। कि चेकिंग फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक करते हैं, f' इक्वल टू 0। ठीक है। फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। कंटिन्यूस फंक्शन में तो क्रिटिकल पॉइंट्स यही होंगे जहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है। तो f' 0 है, मतलब 2 टाइम्स 2x - 1 0 है। इसे सॉल्व करके आया x इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड।
इसमें आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1/2 पर तो f डैश x 0 है, ठीक है। और x इक्वल टू 1/2 से ठीक पहले, x इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या हुआ, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेकर देख लीजिए। x इक्वल टू 0.5 से थोड़ा छोटा वैल्यू लिया मैंने 0.4। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0.5 से छोटा 0.4 ही होता है। ऑब्वियसली 0.5 से जस्ट छोटा नंबर तो पॉसिबल नहीं है कोई भी। हाँ, जितना हमारे लिए कंफर्टेबल रहा उतना पास का ले लिया, तो मैंने 0.4 लिया है। इस पर फंक्शन का वैल्यू चेक कीजिए, फंक्शन का एफ डैश का वैल्यू चेक कीजिए, फंक्शन के डिफरेंशियल का, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो एफ डैश ऑफ 0.4 क्या आ रहा है, एफ डैश ये था 2 टाइम्स टू एक्स माइनस 1। तो देखिए कितना आ रहा है ये, 2 टाइम्स 2 इंटू 0.4 माइनस 1। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 0.8 माइनस 1। तो 0.8 माइनस 1 माइनस 0.2 होगा, तो नेगेटिव आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये आया नेगेटिव नंबर। और 0.5 से थोड़ा आगे चेक करके देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया 0.5 से थोड़ा आगे का वैल्यू 0.6, x इक्वल टू 0.6। इस पर f डैश का वैल्यू चेक करके देखिए क्या आ रहा है। तो ये आया 2 टाइम्स 2 इंटू 0.6 माइनस 1, 2 टाइम्स 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 1 तो 0.2 आएगा, पॉजिटिव नंबर है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 2 पर स्लोप 0 है, x इक्वल टू 2 से पहले स्लोप नेगेटिव आया, 2 नहीं 1/2, x इक्वल टू 1/2 पर स्लोप 0 है। x इक्वल टू 1/2 से थोड़ा पहले स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप तो इस तरह का होता है। और x इक्वल टू 1/2 के थोड़ा आगे स्लोप पॉजिटिव है, उल्टा बनाया मैंने, नेगेटिव स्लोप इस तरह का होगा, ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप इस तरह का होगा। तो ऐसे स्लोप्स तो तभी पॉसिबल है जब ग्राफ कुछ इस तरह का हो, फंक्शन कुछ इस तरह का होगा, ये और ये, ठीक है। आपको इस तरह से ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 1/2 पर मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमा ही फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पर तो हमने चेक कर लिया था ऑलरेडी, फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू किसी ना किसी लोकल मिनिमा का ही रहेगा, और यहाँ एक ही लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/2 ही क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और ये लोकल मिनिमा ही क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इसका मतलब f ऑफ 1/2 इज लोकल मिनिमा as well as absolute minimum, absolute minimum।
कैसे है ये एब्सोल्यूट मिनिमम आपको बताया, इससे छोटा और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कितना है अब निकाल लीजिए, एफ ऑफ 1/2। तो फंक्शन जो हमें दिया है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स हमें गिवन है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1/2 कितना हुआ, 2 टाइम्स x का वैल्यू 1/2 पुट किया, -1 होल स्क्वायर प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये लिखा है 3। तो यही आंसर है, प्रॉपर आंसर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आया 3 और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हुआ। सेकंड डेरिवेटिव मेथड की अगर आप बात करोगे, मेथड 2, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। इसके लिए हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया ही हुआ था ऑलरेडी, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, हमने ऑलरेडी किया था। एफ डैश एक्स फाइंड किया था और एफ डैश एक्स कहाँ ज़ीरो होगा, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स ये भी फाइंड किया था। तो एक ही पॉइंट आया था x = 1/2, तो एफ डैश एक्स = 0 इतना आया था। अब एफ डैश एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए। एफ डैश एक्स है 2 टाइम्स 2x - 1। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था, तो एफ डैश एक्स आया था 2 टाइम्स 2x - 1। फिर हमने एफ डैश एक्स = 0 को सॉल्व किया, यानी कि 2 टाइम्स 2x - 1 = 0 को, तो इसे सॉल्व करके आया x = 1/2। तो x = 1/2 एक क्रिटिकल पॉइंट आया, तो इस पॉइंट पर या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। अब लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा ये पता करने के लिए हमने एफ डैश एक्स का एक बार और डिफ्रेंसिएशन किया, तो एफ डबल डैश एक्स आया, क्या आया, 2 टाइम्स 2x - 1 का डिफ्रेंसिएशन। 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, डिफ्रेंसिएशन से बाहर रखा और आपने डिफ्रेंशिएट किया 2x - 1 को, तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स आ रहा है 2 टाइम्स 2x - 1 का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 2 - 0 आया, तो एफ डबल डैश एक्स 4 आ रहा है। तो हमें ये देखना होता है एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बिल्कुल ये तो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मीनिंग कॉन्केविटी अपवर्ड है, ठीक है। बाई चांस यहाँ ऐसा हुआ कि एफ डबल डैश एक्स एक्स का एक्सप्रेशन नहीं आया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आ गया है, ठीक है। तो वैसे हमें चेक करना होता है कि एफ डबल डैश का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर क्या है। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास था x = 1/2, x का वो वैल्यू जहाँ पर एफ डैश 0 हुआ था, तो उस x के वैल्यू पर एफ डबल डैश 4 ही रहेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। तो x = 1/2, क्या है यहाँ से, अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव है इसका मतलब x = 1/2 पर कॉन्केविटी अपवर्ड है ग्राफ की, और कॉन्केविटी अपवर्ड होने का मतलब होता है इस तरह का ग्राफ। तो x = 1/2 पर दिखाई दे रहा है मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब x = 1/2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम,
फिर जैसा हमने पहले एनालाइज किया था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लोकल मिनिमम ही एब्सोल्यूट मिनिमम है, तो f ऑफ 1/2 इज लोकल मिनिमम एज वेल एज लोकल नहीं एब्सोल्यूट, लोकल तो है ही, एब्सोल्यूट भी है, इससे छोटा और कोई वैल्यू है ही नहीं, एज वेल एज एब्सोल्यूट मिनिमम। फिर हमने फाइंड किया था f ऑफ 1/2 कितना आया था सॉल्व करके, 3 आया था, तो ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, f ऑफ 1/2 जो फंक्शन का डेफिनेशन क्वेश्चन में दिया उसमें वैल्यू पुट कीजिए 1/2, तो 3 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू 3 आया, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं लिमिट की मदद से। ठीक है, जैसे कन्फ्यूज़न है कि लोकल मिनिमम ही एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे बन गया, एक बार देख लीजिए। हमने कहा था कि पूरा ग्राफ इस तरह से है, -∞ से +∞ तक कंटिन्यूस ग्राफ है इसका। तो अगर ये कंटिन्यूस ग्राफ है और -∞ पर फंक्शन ऊपर की तरफ भाग रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, +∞ पर भी फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, और फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं है, बीच में कहीं भी फंक्शन टूटा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका मिनिमम वैल्यू जहाँ भी आएगा वो कोई ना कोई लोकल मिनिमा पर ही आएगा, और लोकल मिनिमा हमने चेक किया तो एक ही पॉइंट पर आ रहा है, x = 1/2 पर। ठीक है, तो लोकल मिनिमा x = 1/2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आया वही सबसे छोटा वैल्यू हो गया। ठीक है।